राजस्थान में लगातार देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार देखने को मिल रहा है, आए दिन यानी छेड़खानी के जो मामले सामने आ रहे हैं, आए दिन रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी जी आज हमारे साथ न्यूज़ 19 स्टूडियो में पधारी है। मैडम, स्वागत है न्यूज़ 19 में आपका। कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से कि जिनको यानी जनसेवक कहो या यानी अच्छे मुख्यमंत्री कहो, अशोक गहलोत जी के जो राज्य में है या कांग्रेस सरकार के जो राज्य में है, आए दिन महिलाओं के साथ जो यानी रेप जैसी घटनाएं हो रही है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, गूंगी बहरी लड़कियों के साथ ये सब जो घटनाएं हो रही है, इनको आप किस नज़रिया से देखते हैं? बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आज की घटना, लेटेस्ट घटना ही बताना चाहती हूँ। जो अलवर में जो घटना हुई वो उस दर्द से हम उबर भी नहीं पाए थे। उससे पहले भीलवाड़ा में मूकबधिर नाबालिग के साथ ये घटना कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है उसको गर्त में लेके जा रही है, हमारे समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शा रही है और हमें इस चीज़ के लिए आगाह कर रही है कि अभी भी वक्त है, अपना मुंह खोलो, नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उसमें कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ जाएगी, लिंगानुपात बढ़ जाएगा। आज माता पिता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को डरे हुए हैं वो कि मेरे कन्या पैदा हो गई, तो मतलब कैसे इस सड़क पे, इस राजस्थान की धरती पे, इस भारत देश की धरती पे कैसे वो अपना निर्वाह कर पाएगी, कैसे वो चल पाएगी। आज महिलाओं के प्रति इतनी असुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो आज वो रोड पर अकेले नहीं निकल पा रही है, आज वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को कि पता नहीं कल को मेरे साथ क्या हो जाए। तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं आज हमारी मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। और आज जो माता पिता है वो लड़की को तो बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे रहना है, उसकी स्वतंत्रता पे थोड़ा पर्दा डालते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लड़कियों को समझाओ, लेकिन आप लड़कों को भी तो कहीं ना कहीं समझाओ। ये हमारी मानसिकता ही तो है जो हमें नीचे गर्त में लेके जा रही है। अगर हर माँ बाप अपनी बेटी को समझाने से पहले अपने लड़के को समझाए कि बेटा आपको क्या करना है क्या नहीं, तो मुझे लगता है ये जो रेप की घटना है, बलात्कार की घटना है, ये हो ही ना। और दूसरी बात, ये गलती मुझे दिखाई दे रही है कि जो बलात्कारी है उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, उनको सॉलिड से ठोस सजा नहीं दे पा रही है सरकार, उनको जल्द से जल्द सजा नहीं दे पा रही है। इसी के कारण आज रेप की घटनाएं आज हुई, कल हुई, परसों हुई, लगातार होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम दोषियों को सजा नहीं दे पा रहे हैं। यही मूलभूत कारण है कि आज लिंगानुपात इतना बढ़ चुका है, कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है और हमारा समाज कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। शिल्पी जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो अलवर में जो गैंगरेप हुआ है, यानी जो गूंगी बहरी जो लड़की है, जो मूकबधिर जिसको कहते हैं, उसके साथ जो रेप जैसी घटनाएं हुई है, उसको यानी वहाँ की जो स्थानीय जो पुलिस है, वहाँ के जो यानी एसपी लेवल पे जो अधिकारी आते हैं, उनका सीधा कहना था कि इनके साथ रेप जैसी घटनाएं नहीं हुई, कि रिपोर्ट में साबित नहीं होता। आखिरकार आपको पता है कि साबित यानी जो पुलिस अधिकारी है या राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो किस तरीके से करना चाहती है? जो मुख्यमंत्री जो लड़की है, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो कैसे बताएगी अगर मेडिकल में नहीं आए तो उसको कैसे न्याय मिलेगा? न्याय यही तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आप एक बात बताइए, पहले तो उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज होना बताया गया और फिर एक्सीडेंट कह के उसका जो कारण था उस पर पर्दा डाल दिया गया। मतलब यही तो कारण है कि आज बलात्कार की घटनाएं डेली बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बालिका असुरक्षित है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, दोषी आराम से फिर रहा है, दोषियों को दंड नहीं दिया जा रहा है, कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही बात है। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार को बहुत सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी माँ, बहन, बेटी असुरक्षित है। इसी में एक बड़ा सवाल है कि जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका कहना है कि उनका एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। ये सब देखने को तो मिल रहा है, लेकिन बात बाकी कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार में जो अलवर की जो गैंग जैसी यानी घटना को यानी दरिंदों जिस तरीके से यानी उस बेटी के साथ किया है दरिंदों ने, कि आखिरकार राजस्थान सरकार ने जांच सीबीआई के हाथ क्यों सौंपी? ये कहीं ना कहीं इसको छुपाया जा रहा है, वास्तविकता को छुपाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए,
मैं उनके कार्यों की सराहना करती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लगाना है, हमें उसको वास्तविक रूप देना है। आप समझिए, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमें वास्तविकता नहीं दिखेगी। क्यों उसके जो दोषी है उनको पर्दा डाला गया है, क्यों उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और सीबीआई को जो दिया गया है, मुझे लगता है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे, लेकिन जो अभी तक जो देखने को मिला है उसमें मुझे कुछ भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। एक शिल्पी जी, यानी बीजेपी महिला मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी होने के नाते आपसे एक अहम सवाल करने जा रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में जो बड़े स्तर पर जो अधिकारी है वो यानी रिश्वत लेते हुए यानी पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी यानी उनको यानी प्रमोशन कर दिया जाता है फील्ड में जहाँ अच्छी यानी इनकम हो, जहाँ सरकार को यानी रेवेन्यू का फायदा हो। लेकिन ऐसा आपको पता है कि अगर रिश्वत एक यानी भ्रष्टाचार की यानी श्रेणी में आता है, एक यानी ये भी एक गलत है, ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर पा रही? यही तो गलतियां हैं जिसके लिए स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। यही हमारे समाज को गर्त में लेके जा रहा है। कैसे बताया जाए इनको कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो बालिकाओं के साथ बलात्कार है, जो आज असुरक्षा की भावना सब में घर कर गई है, इन सब के निपटने के लिए हमें सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा। और जब तक आप भ्रष्ट कर्मचारियों को, जब तक भ्रष्ट लोगों को आप दंड नहीं देंगे तो कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? इसको मिटाने के लिए हमें उनको दंड देना पड़ेगा, हमें सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए आने वाले समय में राजस्थान की जनता को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यानी सरकार को यानी बदला जाए, सरकार में फिर बदल किया जाए? तुरंत प्रभाव से पहले तो जो गलत व्यक्ति है, जो या तो बलात्कारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और या चाहे कोई भी जो भी गलत काम कर रहा है, उसको देखकर तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ जो सत्य है कि नारी पीछे नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। आप नारियों को आगे लाइए, नारी आज आपकी आवाज़ बनेगी, आपके जो देश है उसकी आवाज़ नारी बनेगी। नारियों से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नारियों को आगे लाइए, क्योंकि जो दहेज प्रथा है उसके कारण लिंगानुपात बढ़ रहा है, कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है, जो आज मृत्यु भोज है वो बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा पे एकदम रोक लगा देनी चाहिए, ताकि और जो बलात्कारी है उनको अच्छे सॉलिड ठोस कदम उठाकर उनको ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जो भ्रष्ट नेता है उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, तभी जाके हमारा समाज कुछ आगे उन्नति कर पाए। मैं जानना चाहूँगा शिल्पी जी कि यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसी को देखते हुए प्रियंका गांधी ने एक आवाज़ लगाई थी मंच से खड़े रहकर जनता के बीच कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जीतूंगी, लड़ूंगी, पढ़ूंगी, उठूंगी। लेकिन आखिरकार ये सब राजस्थान सरकार में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि कांग्रेस का ये यानी कहना था प्रियंका गांधी का, तो यहाँ भी तो यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस का अशोक गहलोत जी है, क्यों नहीं कर पा रही है सब? यही मैं बोल रही हूँ, नारे लगाने से देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। नारे कितने ही लगा लो, जब तक उन पे अमल नहीं किया जाए, जब तक उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया जाए, लगाओ ना नारे, किसने कहा है? अभी अगर अलवर की घटना होती है और उसे तुरंत बाद ही भीलवाड़ा की घटना से आपने क्या लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनको तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई नहीं हो, तो कार्रवाई पहले करो, नारे बाद में लगाओ। नारे लगा लेंगे हम, लेकिन उन पर कार्रवाई तो करो, अमल तो करो उन पर। अगर आपने ये नारा लगा दिया और उसके बाद भी ये घटना है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। आप पीछे क्यों? तो आपने देखा और सुना, ये है बीजेपी महिला मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी यानी शिल्पी सैनी जी, जिनका सीधा कहना है कि जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी जो अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, घर बिठाना चाहिए, और जो लड़की है या महिला है उनके साथ जो यानी गलत घटनाएं होती है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती है, ऐसे यानी अपराधियों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ये यानी बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी यानी शिल्पी सैनी जी का कहना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आए दिन यानी रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इसी को यानी लेकर और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।